हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती जी ने रखा था हरियाली तीज का व्रत। कथा है, सावन में पड़ने वाली हरियाली तीज का बहुत महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। हरियाली तीज का व्रत रखने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। तभी से ये व्रत रखा जाने लगा। सावन के महीने का हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। हरियाली तीज को हरतालिका तीज भी कहा जाता है। हरियाली तीज पर्व का सुहागिन महिलाएं पूरे विधि विधान से मनाती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। हरियाली तीज व्रत कथा का महत्व। हरियाली तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है। ऐसे में सुहागिन महिलाएं हरी साड़ी, हरी चूड़ियां पहनती हैं। इस दिन पूजा के साथ साथ व्रत कथा का भी बहुत महत्व होता है। हरियाली तीज व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि हरियाली तीज की व्रत कथा क्या है। हरियाली तीज की व्रत कथा क्या है। एक बार जब भगवान शिव ने मां पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाई तो उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की थी। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी ऋतुओं में अन्न जल ग्रहण किए बिना बहुत कष्ट उठाया। आपकी तपस्या को देखकर आपके पिता पर्वतराज बहुत दुखी हुए। तब एक दिन नारद मुनि आपके घर आए और आपके पिता से कहा कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से यह आया हूँ। विष्णु जी तुम्हारी पुत्री की तपस्या से बहुत प्रसन्न है और उससे विवाह करना चाहते हैं। तो आपके पिता नारद मुनि की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और नारद जी से कहा कि उन्हें विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है। ये सुनकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें इसकी जानकारी देते हैं। घने जंगल में चली गई थी देवी पार्वती। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें समाचार दिया तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुमने मुझे अपना पति मान लिया था। इसके बाद आपने अपना दर्द अपनी सखी को बताया। तब तुम्हारी सखी ने सुझाव दिया कि तुम घने जंगल में रहो। उसके बाद तुम बिना किसी को बताए वन में चली गई और मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। जब तुम्हारे पिता को तुम्हारे अचानक गायब होने का पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि यदि इसी बीच भगवान विष्णु बारात लेकर के आ गए तो क्या होगा। रेत का शिवलिंग बनाकर के आपने तपस्या की, जिसके बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढते हुए धरती पाताल एक कर दिया था, लेकिन वह तुम्हें ढूंढ नहीं सके, क्योंकि उस समय तुम एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा करने में पूरी तरह लीन थी। तब मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ और मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। तभी इसी बीच तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते हुए गुफा के पास आ गए और तब तुमने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। आपने उन्हें बताया कि मैंने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपना जीवन तपस्या में बिताया और अंततः वह तपस्या सफल हुई। तब आपने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी घर लौटूंगी जब आप मेरा विवाह शिव से ही कराएंगे। तब पर्वतराज सहमत हुए और ये सुनिश्चित किया कि हमारा विवाह सभी रीति रिवाजों के साथ मनाया जाए। हरियाली तीज की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें सपोर्ट करते हैं तो अवश्य हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।